एक आपसे पहले संक्षेप में प्रतिक्रिया चाहूँगा, उसके बाद अपने सवाल को पूरा करूँगा। कोई भी नेता या कोई भी पार्टी जो राजनीति के अंदर आती है, उनका सबसे पहला ध्येय जो कहने के लिए हर नेता बोलता है कि मैं जन सेवा के लिए आया हूँ, मैं जन सेवा के लिए आया हूँ। आपसे एक संक्षेप में पहले प्रतिक्रिया लूँगा। क्या जन सेवक जो राजनीति के अंदर आया है, वो राजनीति में आने के बाद अगर मान लीजिए उसको सत्ता पक्ष पर काबिज होने का मौका नहीं मिला, जनता द्वारा मैंडेट मिलने से वो इलेक्ट नहीं हुआ, या एक बार इलेक्ट हुआ और अगली बार वो इलेक्ट नहीं हुआ और वो विपक्ष में आके बैठ गया, तो जन सेवा की भावना बनी रहनी चाहिए, तब भी रहनी चाहिए। जन सेवा की भावना रहनी चाहिए कि जनता के हित की बात होगी तो वो हाथ उठाएगा और बोलेगा कि मैं जनता के इस फेवर की बात में उसके साथ हूं। होना चाहिए धनखड़ साहब, चाहे वो विपक्ष में भी है। मैं फिर अपना सवाल पूरा करता हूं, देना चाहिए उसको जी। अब मेरा सवाल धनखड़ साहब ये है, ये जनता के मन की है, जनता की मैं आपको नब्ज बता रहा हूं जो जनता जानना चाहती है। जब कोई पार्टी सत्ता के अंदर होती है, वो सत्ता के अंदर होते हुए कोई नियम कानून बनाती है, वो नियम कानून, आज मैं बात करता हूं, आज आप सत्ता पे हैं, आज से 7 साल पहले 8 साल पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर आप भी विपक्ष में बैठते थे, विपक्ष के अंदर भूमिका निभाते थे। आज जब भी कोई पार्टी विपक्ष के अंदर बैठती है, जनता का मैंडेट मिलता है, तो सबसे पहले वो कहती है कि हम विपक्ष के अंदर बैठने को तैयार हैं, जनता का मैंडेट स्वीकार है, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पर एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। जब भी इस देश के अंदर बजट घोषित किया जाता है, चाहे वो प्रदेश का बजट हो, चाहे वो देश का केंद्रीय बजट हो, जिस दिन बजट घोषित किया जाता है तो उस दिन सत्ता पार्टी उस बजट को जोर शोर से प्रसारित करती है कि देश के लिए हर तरह से अनुकूल बजट है, इससे बेहतरीन बजट इस देश के लिए हो नहीं सकता। जबकि हमने आज तक विपक्ष के मुंह से यह नहीं सुना कि बजट ये देश के बेहतरी के लिए है। वो उसके अंदर कमियां निकालते हुए उसको फ्लॉप बजट, उसको बेकार बजट, जनता से वो ठगा हुआ बनाते हुए बजट, इस तरह की बातें करता हुआ। क्या उस समय जब बजट पेश किया जाता है, सत्ता पार्टी पेश करती है, इतना उसके पीछे दिमाग लगता है, उसके पीछे रिसर्च होती है, पूरी डिटेल्स होती हैं, उसके बाद वो बजट पेश किया जाता है। कोई नए नियम या कानून बनाए जाते हैं, नई जो पार्टी होती है संसद के अंदर कानून पास करती है, तो बहुत सारे विचारों उसके पहलुओं के ऊपर विचार विमर्श करके वो कानून बनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उस टाइम ये जन सेवा की भावना विपक्षी पार्टी से कहां गायब हो जाती है? उसको ऐसा लगता है कि अगर सत्ता पक्ष के हाँ में हाँ मिला दी तो हमारा तो आने का दरवाजे बंद हो जाएंगे, हम राजनीति कर ही नहीं पाएंगे, हम कभी सत्ता में नहीं आएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी 10 फैसले लेती है हरियाणा प्रदेश के लिए, और 10 के 10 पे अगर कांग्रेस पार्टी मोहर लगा दे कि ये जनता की फेवर के हैं, तो जनता पार्टी हरियाणा कांग्रेस के अंदर तो कांग्रेस पार्टी के तो दरवाजे बंद हो गए। इसलिए वो जानबूझ के उसको अपोज करती है, उसके नेता बयानबाजी करते हैं। तब यह जन सेवा की भावना कहां चली जाती है? तब ये लोग क्यों नहीं मानते, या नेता क्यों नहीं मानता, पार्टी क्यों नहीं मानती कि हम विपक्ष में है, सकारात्मक भूमिका निभाएं? ये सवाल मुझे लगता है आपके दिल के नजदीक है। ये मैं जनता का सवाल बता रहा हूं, ये जनता का सवाल है, मैं जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। पूछना तो अच्छा है, लेकिन आपके भी दिल के नजदीक है। देखिए, आप जो बात कह रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत मौक़ों पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष की बातों को सराहा है। जब बांग्लादेश की विजय हुई तो अटल जी ने इंदिरा को दुर्गा कहा। जब नरसिंह राव को भारत का पक्ष रखवाने की जरूरत थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा। भरोसा है ये पक्ष विपक्ष और सत्ता पक्ष का, और ये लोकतंत्र में ऐसा भरोसा भिन्न भिन्न मौक़ों पर अभिव्यक्त होना बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक व्यूज की बात है, बजट क्या है? बजट ये है कि मैंने कौन सी 10 चीज़ों को प्राथमिकता दी, ये बजट है। मेरे प्रतिपक्षी को लग सकता है कि 6 और चीज़ों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। इसलिए किसी भी विषय पर दो राय होना ये कोई विशेष बात नहीं है, साधारण बात है। मुझे एक व्यक्ति मुझे ले गए एक आंध्र प्रदेश में, और उन्होंने मुझे एक किसी संस्था का वो दिखाया, भवन दिखाया। उन्होंने कहा देखिए इतना अच्छा बना, इतना अच्छा बना है। बाद में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है इतना अच्छा बनाने की जरूरत नहीं थी, थोड़े कम में भी चल जाता। पक्ष दोनों पक्ष हो सकता है, तर्क तो पक्ष में भी हो सकता है, विपक्ष में भी हो सकता है। चाहिए। अटल जी के बारे में एक बात कहते थे, अटल जी की स्वीकार्यता का भी ये कारण था, जो सब नेता उनको अपना नेता मानते थे या उनको प्रेम करते थे। उनके बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था इंडिया टुडे में, और उसके बारे में एक लाइन कही गई थी जो आखिरी लाइन थी।
वो लाइन मुझे बहुत प्रिय भी लगती है, मैं उसका बहुत जिक्र भी करता हूँ। अटल जी ने जीवन के इस सत्य को समझ लिया है कि सत्य कभी एक तरफा नहीं होता। तो बहुत सारी बातें सत्ता पक्ष की ठीक हो सकती हैं क्योंकि वो विचार करके लाए हैं, लेकिन बहुत सारी बातें विपक्ष की भी ठीक हो सकती हैं। उनको लगता है कि उन 10 चीज़ों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी। इसलिए इस बात को सहजता से लेना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं, हम कौन सी चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं। इशारा करना तो धनखड़ साहब ठीक है, लेकिन आम तौर पर सत्ता पक्ष की मुखालफत करते हुए विपक्ष को देखा जाता है। कुछ मौक़ों पर पॉजिटिव भूमिका भी निभानी चाहिए और बहुत मौक़ों पर निभाई है। मैं बताता हूँ आपको, मैं जब कृषि मंत्री था, पशुपालन मंत्री था, जब मैंने गौ संरक्षण गौ संवर्धन का प्रस्ताव रखा था विधानसभा में विधेयक, समस्त पार्टियों ने मेरा समर्थन किया था, पूरे बहुमत से पास हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि हर मौके पर अलग होते हैं, बहुत मौक़ों पर साथ आते हैं। वो दिन मुझे याद है, बल्कि शाम को उस दिन भोज भी रखा था मैंने इस खुशी में, तो सब उस बात की प्रशंसा कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हर समय विपक्ष और सत्ता पक्ष बंटता है, बहुत मौक़ों पर साथ भी आता है।